नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत विरोधी विदेशी प्रोपेगेंडा की खुलने लगी कलाई। ग्रेटा थनबर्ग को खालिस्तान समर्थक संगठन ने मुहैया कराई थी टूल किट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 8 जिलों के किसानों को फसल खराब का मिलेगा मुआवजा। वहीं कनिष्ठ सहायक भर्ती में वंचितों को मिलेगी नियुक्ति। बजट के बाद आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक। रेपो रेट में नहीं होगा कोई बदलाव, 4% पर रहेगा बरकरार। लगातार दूसरे दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। प्रदेश में पेट्रोल में 37 तो डीजल में 32 पैसे की बढ़ोतरी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई 8 फरवरी से शुरू होगी। दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई का सामना करने वाले ट्रंप अमेरिकी इतिहास के पहले राष्ट्रपति होंगे। महाभियोग के प्रबंधकों ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सीनेट के परीक्षण में गवाही देने के लिए कहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने कहा कि उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की प्रक्रिया असंवैधानिक है। ट्रंप की टीम ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि अब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई को निरस्त किया जाना चाहिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी विदेशी प्रोपेगेंडा की अब कलई खुलने लगी है। किसान आंदोलन के समर्थन में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की ओर से एक टूल किट ट्वीट किया गया है, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया था। अब उस टूल किट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि इस टूल किट को कनाडा स्थित एक खालिस्तानी समर्थक संगठन द्वारा तैयार किया गया था। इस टूल किट का उद्देश्य भारत की छवि को खराब करना था। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा ट्वीट किए गए इस टूल किट को एक स्वघोषित खालिस्तान समर्थक MO धालीवाल द्वारा सह स्थापित पीस फॉर जस्टिस द्वारा तैयार किया गया था। ये संगठन कनाडा के वैंकूवर में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनल मोदी को भाजपा ने अहमदाबाद नगर निकाय चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। पार्टी ने उम्मीदवारों के लिए नए नियमों का हवाला देते हुए सोनल को टिकट देने से इनकार कर दिया है। भाजपा ने अहमदाबाद नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इसमें सोनल मोदी का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी सोनल ने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम के बोदक देव वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से टिकट मांगा है। सोनल मोदी प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की बेटी है। किसानों और बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बड़े निर्णय लिए हैं। चूरू समेत 8 जिलों के किसानों को जहां फसल खराब होने का मुआवजा मिलेगा, वहीं कनिष्ठ सहायक भर्ती में चयन से वंचित 603 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। सीएम ने दिशा समिति की बैठक में फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए थे कि जिन 8 जिलों की रबी 2019-20 का क्लेम भुगतान बकाया है, उनका शीघ्र भुगतान किया जाए। उनके निर्देश के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब चूरू समेत 8 जिलों के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जल्द मुआवजा मिलेगा। प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए पटाखों के बेचने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 3 नवंबर 2020 को पटाखों के बेचान पर प्रतिबंध लगाया था। अब राज्य सरकार ने पटाखों की बेचान पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। राज्य के गृह विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। 3 नवंबर 2020 को राज्य सरकार ने पटाखे बेचने पर 10,000 और पटाखे फोड़ने पर 2,000 रुपए जुर्माना तय किया था। सरकार ने पटाखे बेचने और आतिशबाजी पर रोक लगाने संबंधी दोनों अधिसूचनाएं वापस ले ली है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जल्द ही प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। मार्च के दूसरे सप्ताह से वसुंधरा राजे के समर्थक प्रदेश में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए फील्ड में काम शुरू कर दिया है। अभी तक की रणनीति के मुताबिक राजे मंदिर दर्शन से प्रदेश में अपने सियासी अभियान की शुरुआत करेंगी। 8 मार्च को भरतपुर से वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन से अभियान की शुरुआत कर सकती है। भरतपुर क्षेत्र में मंदिरों में दर्शन के बाद राजे प्रदेश में नए अभियान की शुरुआत कर सकती है। भरतपुर से शुरुआत और पूरे कृष्णा सर्किट के मंदिरों में दर्शन करने के पीछे राजनीतिक प्रेक्षक सियासी मैसेज से जोड़कर देख रहे हैं। भरतपुर संभाग बीजेपी के लिए कमजोर है। इस क्षेत्र से ही राज्य अपना अभियान शुरू करके नई सियासी जमीन तैयार करने की कवायद में जुट गई है। जयपुर के पास रेनवाल में ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने व्याख्याता के स्थानांतरण होने पर स्कूल पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के पास रेनवाल में ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने व्याख्याता के स्थानांतरण होने पर स्कूल के ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरी खुर्द के राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता रामेश्वर लाल जाट का स्थानांतरण हो गया है। उनके स्थानांतरण को निरस्त कराने के लिए सभी ग्रामीण वासी एवं स्कूल के छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक सर का ट्रांसफर निरस्त नहीं होगा तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक समाप्त हो गई है।
केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, ये 4% पर बरकरार है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है, यानी ग्राहकों को ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिलेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर स्थिर रखा गया है। इसके साथ ही बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। ये 4.25% पर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी में 10.5% की तेजी का अनुमान लगाया है। बजट में ये 11% होने का अनुमान लगाया गया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई है। देश में डीजल की कीमत में 30 से 32 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल में भी 29 से 30 पैसे तक की कीमत बढ़ी है। इसी के साथ दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वहीं जयपुर में पेट्रोल में 37 और डीजल में 32 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह पेट्रोल के दाम 93 रुपये 26 पैसे और डीजल 85 रुपये 29 पैसे हो गए हैं। बजट के दिन से ही शेयर बाजार में जोरदार तेजी जारी है। पिछले सत्र में रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने के बाद आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 212.90 अंक की तेजी के साथ 50,827.19 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 59.50 अंक की बढ़त के साथ 14,955.15 के स्तर पर खुला। इसके बाद बाजार के खुलते ही सेंसेक्स ने इतिहास रच दिया और 51,000 के पार चला गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।